जय श्री कृष्ण मित्रों। राधा कृष्णा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें भार्गवी नारायण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीनिवास के प्रेम पर मैं संदेह कैसे कर सकती हूँ। उधर श्रीनिवास भी अग्निदेव से कह रहे होते हैं, अग्निदेव, मैं आज आपको साक्षी मान करके प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी के मन में विश्वास जगा कर ही रहूँगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। उधर भार्गवी भी नारायण से कह रही होती है, श्रीनिवास भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मैं उनसे करती हूँ, और सोचती है गौरी को जो मैंने वचन दिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाई, पर ज़रूर इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, कुछ ही क्षण में दोपहर होने वाली है और शंकर अभी तक धन लेकर नहीं आया है। अगर वो समय पर धन लेकर नहीं आया तो गौरी और आलोक का विवाह हो जाएगा, और नारायण से सहायता मांगने लगती है। उधर शंकर गहनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि नारायण और महादेव की कृपा से मुझे ये गहने तो मिल गए। अब ये गहने मैं आई को दे करके अपनी चुनौती पूरी कर लूँगा और मेरा विवाह गौरी से हो जाएगा। और कुमार वासु को देख करके कहता है, भला हो कुमार वासु का जिन्होंने मुझे ये गहने और मुद्राएं दी। फिर गोविंदास की नींद लग जाती है और महर्षि आकर के गोविंदास को उठा करके डांटने लगते हैं कि दूर दूर तक कुमार वासु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं ब्रह्म मुद्रा में हूँ तो तुम कुमार वासु पर अपनी दृष्टि जमाए रखना। गोविंद भी महर्षि से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुमार वासु को ढूंढ करके लाता हूँ। लेकिन महर्षि उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि कुमार वासु को ढूंढना व्यर्थ होगा, हमारे पास उसकी यहीं प्रतीक्षा करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। कुमार वासु ही भार्गवी को ढूंढ करके वापस ला सकते हैं। उधर गौरी और आलोक की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। यह देख करके भार्गवी बहुत परेशान होने लगती है और सोचने लगती है कि अगर इस समय श्रीनिवास मेरे साथ होते तो इस समस्या का समाधान निकाल लेते। उधर पद्मावती भी श्रीनिवास से पूछने लगती है कि क्या आप पूरी रात सोए नहीं हैं। श्रीनिवास कहते हैं, हाँ पद्मावती, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी रात बहुत अच्छे से सोई हो। पद्मावती कहने लगती है कि हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और मैंने बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न भी देखा है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ पवन महल में जाने के लिए। पद्मावती के जाने के बाद श्रीनिवास भी सोचने लगते हैं कि मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ पद्मावती। मेरी भार्गवी के मन में मेरे प्रेम के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। श्रीनिवास तो तभी प्रसन्न हो सकता है जब उसकी भार्गवी प्रसन्न हो। उधर भार्गवी गौरी की शादी को लेकर के परेशान हो रही होती, तभी आलोक के घर वाले सभी हल्दी की रस्मों के लिए आ जाते हैं। गौरी की आई भी गौरी को हल्दी के लिए लेकर आ जाती है। गौरी बहुत रो रही होती है और दुखी होती है। गौरी की आई आई को हल्दी की रस्म शुरू करने के लिए कहती है, मगर आई भार्गवी को ढूंढने लगती है और भार्गवी को आवाज लगाने लगती है। तभी भार्गवी को देख करके मुस्कुराने लगती है। फिर कुमार वासु को शंकर से पता चलता है कि भार्गवी गौरी और शंकर का विवाह कराना चाहती है, और इसके लिए उसने सारे गांव वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आई नहीं मानी और आई ने भार्गवी के चरित्र पर उंगली उठा करके उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। सुनकर कुमार वासु भी पूछने लगते हैं, मेरे कारण गांव वालों ने भार्गवी को गांव से बाहर निकाल दिया था, जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा जिससे तुम्हारा और गौरी का विवाह हो सके और मुझे भी अपनी भार्गवी मिल सके। और सोचने लगते हैं कि अगर मैं गौरी और शंकर का विवाह करा दूं तो मैं बड़ी आसानी से भार्गवी को प्राप्त कर सकता हूँ, इन गांव वालों को मूर्ख बना सकता हूँ। उधर भार्गवी भी आई से बहुत विनती करने लगती है कि मैं आपका हर अपमान सह लूँगी आई, लेकिन आप ये विवाह रोक दीजिए। लेकिन आई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुमने वर और वधू के लिए वरमाला बनाई है, तो आज तुम्हारी बनाई हुई वरमाला ही वर और वधू पहनेंगे। भार्गवी कहती है, आई मुझे पूरा विश्वास है कि शंकर जरूर आएगा, वो गौरी से सच्चा प्रेम करता है और वह आपकी चुनौती को जरूर पूर्ण करेगा। कि मुझे प्रेम की चुनौती पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन आई भार्गवी की एक भी बात नहीं सुनती है, गौरी को हल्दी लगाने लगती है। गौरी बहुत उदास हो जाती है। भार्गवी गौरी को देख करके हाथ जोड़ करके कहने लगती है, नारायण, कैसे भी करके इस विवाह को रोक लीजिए। भार्गवी की प्रार्थना को सुन करके श्रीनिवास भार्गवी के पास आते हैं और उसे कहने लगते हैं, बस धैर्य रखना भार्गवी, आखिर में विजय प्रेम की होगी। बाद वरमाला की रस्म शुरू हो जाती है और गौरी जैसे ही वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर शंकर आ जाता है। शंकर को देख करके
गौरी और भार्गवी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। पीछे से वहाँ पर वासु भी आ जाते हैं। वासु और भार्गवी एक दूसरे को देख करके हैरान हो जाते हैं। शंकर आई को गहने दिखाता है। आई गहने देख करके शंकर से पूछने लगती है, तुम्हारे पास इतने सारे गहने कहाँ से आए? क्या तुमने चोरी की है शंकर? तभी वासु कहने लगते हैं, शंकर ने ये गहने या आभूषण सारे उसके विवेक से कमाए हैं। शंकर के गहने देखकर आई भी कहने लगती है, तो ठीक है, आलोक के पास जो गहने हैं उससे शंकर के गहनों की तुलना की जाएगी और जिसके गहनों का वजन ज़्यादा होगा उसी से गौरी का विवाह होगा। उसके बाद तुला के एक पात्र पर शंकर के गहने और दूसरे पात्र पर आलोक के गहने रखे जाते हैं। आलोक के गहनों की तरफ तुला का हिस्सा झुकने लगता है। यह देख करके भार्गवी परेशान होने लगती है और हाथ जोड़ करके कहने लगती है, श्रीनिवास, मुझे आपका साथ तो नहीं मिला, बस यही प्रार्थना है मेरी कि गौरी और शंकर सदैव एक साथ हो जाए। भार्गवी की प्रार्थना सुनकर के श्रीनिवास व्याकुल हो जाते हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।